हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ए, न्यायपालिका एवं विधायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ए, स्वदेशी आंदोलन। बी, भारत छोड़ो आंदोलन। सी, असहयोग आंदोलन। या डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ए, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। सी, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। डी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। सही उत्तर है दोस्तों बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ए, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद। बी, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। डी, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 5 नंबर प्रश्न पे आइए। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ए, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्यरूप में परिणत करने के लिए। सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। या डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ए, असम और राजस्थान। बी, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। सी, असम और गुजरात। या डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। 7 नंबर प्रश्न पे आइए। भागीरथी नदी निकलती है ए, गौमुख से। बी, गंगोत्री से। सी, तपोवन से। या डी, विष्णुप्रयाग से। सही उत्तर हो जाएगा ए, गौमुख से। 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ए, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। बी, जैव विविधता की हानि। सी, नगरीकरण। या डी, मृदा अपरदन। सही उत्तर हो जाएगा सी, नगरीकरण। 9 नंबर प्रश्न पे आइए। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में? सही उत्तर हो जाएगा सी, देहरादून में। 10 नंबर प्रश्न पे आइए। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए, महानदी। बी, कृष्णा। सी, ताप्ती। या डी, गोदावरी। सही उत्तर हो जाएगा सी, ताप्ती। 10 नंबर प्रश्न पे आइए। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ए, 5 जुलाई 1957 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश। बी, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। सी, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात। या डी, 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ए अनुच्छेद 50 क में, बी अनुच्छेद 50 ख में, सी अनुच्छेद 51 क में या डी अनुच्छेद 51 ख में। सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 51 क में। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 18। सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 17। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 169, डी अनुच्छेद 173। सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 169। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ए बलवंत राय, बी अशोक मेहता, सी हनुमंत राव या डी जीबी के राव। सही उत्तर है ए बलवंत राय। 16 नंबर प्रश्न पे आइए। नरसिम्हन समिति का संबंध है ए बैंक क्षेत्र के सुधार से, बी भारी उद्योग के विकास से, सी बीमा क्षेत्र के सुधार से या डी ए और बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ए बैंक क्षेत्र के सुधार से। 17 नंबर प्रश्न पे आइए। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ए गिटार, बी बांसुरी, सी वायलिन या डी सितार। सही उत्तर हो जाएगा सी वायलिन। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ए त्रिगवेली, बी कुर्ट वाल्डहिम, सी जेवियर पेरेज डी कुयार या डी यूथांट। सही उत्तर है डी यूथांट। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 2 अगस्त, सी 14 नवंबर या डी 19 नवंबर। सही उत्तर है ए 11 जुलाई। 20 नंबर प्रश्न पे आइए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी हीरे की मोटाई मापने में, सी ओजोन परत की मोटाई नापने में या डी सौर के मापन में। सही उत्तर है सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मोती की रासायनिक संरचना है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड या डी कैल्शियम सल्फेट। सही उत्तर है ए कैल्शियम कार्बोनेट। 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रक्त समूह का आविष्कारक है ए लैंडस्टीनर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट कोच या डी लुई पास्चर। सही उत्तर है ए लैंडस्टीनर। 23 नंबर प्रश्न पे आइए। निक्की प्रधान का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी तीरंदाजी। सही उत्तर हो जाएगा बी हॉकी। 24 नंबर प्रश्न पे आइए दोस्तों। शेरशाह ने किसके नेतृत्व में पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा? ए इब्राहिम खां, बी ख्वास खां, सी मान सिंह या डी शाहबाज खां। सही उत्तर हो जाएगा बी ख्वास खां। 25 नंबर प्रश्न पे आइए जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है। झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे ए बागदेव सिंह, बी प्रताप धवल, सी फणिमुकुट राय या डी हंसराज देव। सही उत्तर हो जाएगा ए बागदेव सिंह। ओके दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे चैनल अच्छे लग रहे होंगे, प्रश्न भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।